भाई अगर तुम नया पीसी बिल्ड करवाने वाले हो और तुम ये चीज़ सोच रहे हो कि एक बैलेंस पीसी सबसे अच्छा पीसी होता है, तो भाई रुक जाओ, ये एपिसोड तुम्हारे लिए होने वाला है। क्योंकि पीसी हार्डवेयर के बहुत सारे पुराने कानून जो है वो आज के टाइम पर लागू नहीं होते हैं। हे दोस्तों, मेरा नाम है राणा सिंह और आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ पीसी बिल्ड के ऐसे 6 आउटडेटेड रूल्स जिसको अगर तुम फॉलो करके नया पीसी बिल्ड करवाने वाले हो तो तुम्हारा पीसी एवरेज बनने वाला है, ना कि बेस्ट। देखो दोस्तों, टाइम के साथ जो है हार्डवेयर अपग्रेड होता रहता है, टेक्नोलॉजी जो है इवॉल्व होती रहती है, पर पीसी बिल्डिंग के जो एडवाइस है वो आज के टाइम पर वही की वही है। अगर तुम अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम पीसी बनवाने वाले हो या फिर अपने पीसी को अपग्रेड करवाने वाले हो तो ये वीडियो तुम्हें पीसी बिल्डिंग के टाइम पे जो गलतियां होती हैं उससे बचा सकता है। देखो दोस्तों, अगर तुम पुराने रूल को फॉलो कर रहे हो कि हमेशा बैलेंस पीसी बनवाओ तो 2026 में ये तुम्हें रूल तोड़ना पड़ेगा। जब भी तुम पीसी बिल्ड करवाने की किसी से एडवाइस लेते हो तो वो कहता है कि बैलेंस पीसी बनवाओ जिसमें सारा काम हो जाए। सुनने में तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है, पर प्रैक्टिकली तुम सोचो क्या ऐसा पॉसिबल है? रियलिटी ये है भाई कि हर पीसी का काम अलग होता है। अगर तुम 4K गेमिंग करते हो तो उसके लिए जीपीयू बेस्ट होना चाहिए। अगर वीडियो एडिटिंग करते हो तो उसके लिए सीपीयू रैम अच्छी होनी चाहिए, इवन स्टोरेज भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और अगर होम लैब बना रहे हो या फिर सर्वर बना रहे हो तो उसके लिए रैम और स्टोरेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा बैलेंस रखोगे तो तुम्हारा जो पीसी है वो एवरेज बनेगा, ना कि बेस्ट बनेगा। देखो भाई, रूल सबसे सिंपल रखो, जो काम तुम सबसे ज्यादा करते हो उस चीज का कंपोनेंट जो है तुम अच्छा लगवाओ। मतलब कि जिस चीज के लिए तुम पीसी बिल्ड करवा रहे हो वो तो एटलीस्ट तुम्हारा काम हो ही और बाकी काम भी हो जाए। अब पॉइंट नंबर 2 में मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि भाई मदरबोर्ड जो है परफॉर्मेंस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, उसको ज्यादा महंगा लगवाने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर तुम गेमिंग के लिए पीसी बिल्ड करवा रहे हो तो बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई एक सस्ता मदरबोर्ड लगवा लो क्योंकि उससे एफपीएस पे तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। एफपीएस तो उतने ही रहने हैं, भले सस्ता मदरबोर्ड लगवाओ भले महंगा मदरबोर्ड लगवाओ। भाई देखो, रियलिटी ये है कि एफपीएस भले ही तुम्हारे गेमिंग के सेम रहे, पर मदरबोर्ड तुम्हारा ये डिसाइड करता है कि सीपीयू जो है कितनी देर तक की बूस्ट करेगा, रैम किस स्पीड पर स्टेबल चलेगी और जीपीयू फुल स्पीड पर कब चलेगा। दोस्तों, ये चीज मत भूलो कि तुम्हारे पीसी के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको तुम्हारा मदरबोर्ड ही कंट्रोल करता है। और अगर तुम्हारा मदरबोर्ड वीक रहेगा तो तुम्हें परफॉर्मेंस भी नहीं मिलेगी। चीप मदरबोर्ड की वीआरएम कमजोर होती है और सीपीयू थ्रॉटलिंग भी जल्दी होने लगता है। और अगर तुम अपने चीप मदरबोर्ड में रैम और एसएसडी को अपग्रेड करवाने के लिए सोचते हो तो उसके लिए तुम्हें लिमिटेड ऑप्शन मिलता है क्योंकि इसमें स्लॉट्स जो है वो काफी कम रहते हैं। भाई मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम एकदम हाई एंड मदरबोर्ड लगवा लो, पर हाँ, सीपीयू और जीपीयू के कंपैटिबिलिटी के हिसाब से तुम एक अच्छा मदरबोर्ड डिसाइड करो जो तुम्हारे कंपोनेंट्स को सेफ रखे और अगर तुम कुछ अपग्रेड करवाने का सोचो तो आराम से हो जाए। पॉइंट नंबर 3 में मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि सबसे फास्ट फ्रीक्वेंसी वाली रैम लेनी चाहिए, उससे तुम्हारा पीसी जो है फ्यूचर प्रूफ रहता है। DDR5 रैम के आते ही मार्केट में जो है हाई फ्रीक्वेंसी वाली रैम परचेज करने का ट्रेंड बन चुका है। सच बताऊं तो भाई हाई फ्रीक्वेंसी वाली रैम जैसे 7200 MTS 8000 MTS ये खाली नंबर में अच्छी लगती है, पर एक्चुअल में ये स्पीड जो है ज्यादातर लोगों के काम ही नहीं आती है। हाई फ्रीक्वेंसी वाली रैम अगर तुम परचेज कर रहे हो तो इससे तुम्हारे पीसी अनस्टेबल हो सकता है कि तुम्हें बूटिंग के टाइम पे इशू फेस करने को मिले। इसके अलावा पीसी क्रैश भी हो सकता है और BSOD एरर भी आ सकता है। रियल एडवाइस मैं आपको दूंगा कि अगर भाई तुम पीसी बिल्ड करवा रहे हो उसमें अगर तुम DDR5 रैम को चूज कर रहे हो तो मैक्सिमम तुम जो है 6000 या फिर 6400 वाली रैम की जो फ्रीक्वेंसी होती है उन रैम्स को तुम चूज कर सकते हो। ये ज्यादा स्टेबल रैम होती है और जब तुम अपने पीसी पे काम करोगे तो तुम्हारे पीसी क्रैश भी नहीं होगा। अब पॉइंट नंबर 4 में मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग कहते हैं कि भाई तुम सी ड्राइव के लिए जो है एक कम कैपेसिटी वाली एसएसडी को चूज कर लो और उसके साथ जो है तुम डेटा को स्टोर करने के लिए बड़ी कैपेसिटी वाली हार्ड ड्राइव को चूज कर लेना, ये अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो भाई ये रूल काफी आउटडेटेड हो चुका है। हो सकता है कि पहले ये रूल अच्छा हो जब नई नई NVMe या SSD हमें मार्केट में देखने को मिली थी, तो सी ड्राइव के लिए लोग 120 या 240 GB वाली कैपेसिटी के SSD को अपने पीसी में इंस्टॉल करवा के उसमें OS इंस्टॉल कर लेते थे। पर आज के टाइम पर ये रूल काफी आउटडेटेड हो चुका है। अगर तुम मार्केट में देखोगे भी तो SSD और हार्ड ड्राइव के जो प्राइजेस है वो काफी बराबर हो चुके हैं। और अगर तुम गेमिंग या फिर एडिटिंग करते हो तो उसके लिए तुम्हें ज्यादा कैपेसिटी वाली सी ड्राइव की नीड होती है क्योंकि तुम्हारे जो OS के साथ साथ गेम्स और जो सॉफ्टवेयर होते हैं एडिटिंग के वो सब तुम्हारे सी ड्राइव में इंस्टॉल होते हैं और उसके लिए तुम्हें ज्यादा कैपेसिटी वाली NVMe की नीड होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हार्ड ड्राइव काफी ज्यादा आउटडेटेड चीज है, पर हाँ, पीसी में हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करवाने के बाद अगर तुम उससे रेगुलर डेटा को यूज करोगे तो उससे तुम्हारी पीसी की परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो होगी। तुम हार्ड ड्राइव को एज अ बैकअप डेटा के लिए यूज कर सकते हो, उसमें तुम अपने पीसी के ओल्ड फाइल्स को रख सकते हो, मूवीज को रख सकते हो, सॉन्ग्स को रख सकते हो। मतलब कि उस डेटा को तुम अपनी हार्ड ड्राइव में रखो जिससे तुम्हें कभी कभी यूज करना हो। और अगर तुम्हें एडिटिंग करनी है या फिर गेमिंग करनी है तो उसका जो
डेटा है वो तुम अपने SSD में ही स्टोर करो। और गेमिंग पीसी में हार्ड ड्राइव को रखने का कोई सेंस नहीं बनता है। अब रूल नंबर 5 की बात करते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि जितने ज्यादा पीसी के कोर्स होंगे उतना ही ज्यादा पीसी जो है फ्यूचर प्रूफ होता है, पर आज के टाइम पे ज्यादा कोर्स वाला पीसी लेने से तुम्हारा सपना टूट सकता है। भाई पीसी बिल्डिंग के टाइम पे लोग सोचते हैं कि भाई 12 कोर वाला पीसी ले लेता हूँ, इससे मेरा पीसी जो है फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा और काफी लॉन्ग टाइम तक की मेरा पीसी चलेगा बिना कुछ अपडेट किए। पर रियलिटी ये है भाई कि अगर तुम गेमिंग के लिए पीसी बिल्ड करवा रहे हो तो आज के टाइम पे 6 कोर में भी तुम काफी अच्छी गेमिंग कर सकते हो। और जैसा कि तुम जानते हो कि सीपीयू की जनरेशन जो है हर साल चेंज होती रहती है। आज के टाइम के 6 कोर का जो प्रोसेसर है वो पुराने टाइम के 10-12 कोर से भी ज़्यादा एफिशिएंट होता है, क्योंकि हर साल जो है प्रोसेसर्स की कंपनी नए जनरेशन को लॉन्च करके काफ़ी चीज़ें अपडेट करती हैं, जैसे नए आर्किटेक्चर बेस्ड प्रोसेसर, बेटर सिंगल कोर परफॉर्मेंस और बेटर कैच मेमोरी। इसलिए पीसी बिल्डिंग के टाइम पे तुम ज़्यादा कोर वाले प्रोसेसर को चूज करके अपना पैसा वेस्ट मत करो। अगर तुम्हें गेमिंग के लिए पीसी बिल्ड करवाना है तो 6 कोर का प्रोसेसर भी तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा, और प्रोसेसर का पैसा सेव करके तुम किसी और कंपोनेंट पर इन्वेस्ट करो। और रूल नंबर 6 में मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग एनवीडिया यूजर्स है वो हमेशा यही कहते हैं कि रेट रेसिंग जो है वो एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड काफ़ी अच्छे करते हैं, पर भाई 2026 में अब ये चीज़ काफ़ी आउटडेटेड होने लग गई है। हाँ, पहले ये चीज़ सही थी कि अगर तुम्हें रेट रेसिंग वाला ग्राफिक कार्ड चाहिए तो उसके लिए एनवीडिया ऑल टाइम बेस्ट ग्राफिक कार्ड रहता था, पर आज के टाइम पे भाई AMD के कार्ड्स ने भी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर लिया है और मिड रेंज के GPU में AMD काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन चुका है। और अगर तुम्हें 4K लेवल की गेमिंग करनी है तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए तुम एनवीडिया के कार्ड को चूज कर सकती हो, क्योंकि भाई एनवीडिया अभी भी हाई एंड के मामले में आगे है। वैसे दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड जिसमें मैंने आपको बताया कि पीसी बिल्ड अगर तुम करवाने वाले हो तो इन पॉइंट्स को तुम अपने माइंड में रख लेना। और आज के टाइम पे मतलब 2026 में टेक्नोलॉजी ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व कर लिया है और हार्डवेयर भी दिन ब दिन अपग्रेड होते जा रहे हैं। तो भाई तुम अब वो पुरानी वाली सोच लेके पीसी बिल्ड मत करवाओ, तुम्हें खाली एवरेज परफॉर्मेंस मिलेगी, ना कि बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी। वैसे दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।